आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज भारत में 18 वर्ष की आयु के बाद ही लड़कियों को बालिग अथवा विवाह योग्य माना जाता है, लेकिन प्रसिद्ध अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मायो 1927 में छपी अपनी बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया में लिखते हैं कि भारत का रूढ़िवादी व पाखंडवादी वर्ग लड़कियों के लिए 12 वर्ष की विवाह आयु पर ही अड़िग था। मतलब ये कि भारत का पाखंडवादी वर्ग चाहता था कि एक लड़की की शादी 12 वर्ष की आयु में ही हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि 1860 में तो इन पाखंडियों ने लड़कियों की शादी की उम्र 10 साल ही तय कर रखी थी। वो तो 30 साल बाद 1891 में अंग्रेजी सरकार ने काफ़ी विरोध झेलने के बाद लड़कियों की शादी की उम्र 12 वर्ष की थी। इसके बाद इन रूढ़िवादी व पाखंडवादी हिंदुओं ने 34 साल तक इस आयु सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। फिर 1922 में अंग्रेजों द्वारा विधानसभा में एक बिल लाया गया जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल की गई, लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने उस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया और बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद 1924 में हरि सिंह गौड़ ने एक और बिल पेश किया। उस बिल में लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल हो ऐसा लिखा था। इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, जिसके लिए चांद पत्रिका ने मदन मोहन मालवीय के लिए कुछ ऐसा लिखा कि मदन मोहन मालवीय शर्मसार हो गए और फिर अंत में लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल की जाए, इस पर सहमति बनी। इस प्रकार 34 साल बाद 1925 में लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल की जाए का बिल पास हुआ। लड़कियों की कम उम्र में शादी होने से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होती थी, इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मायो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में किया है। अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मायो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में इस संबंध में जो लिखा है, मैं वो सब आपको यहाँ बताने में असमर्थ हूँ। इसके लिए आपको मदर इंडिया पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको हिंदू संस्कृति के बारे में सही मायने में पता चलेगा कि स्त्रियों के लिए कितनी महान थी ये मनुवादी हिंदू संस्कृति। और अगर हम उस समय की शूद्र लड़कियों की बात करें तो शूद्रों की लड़कियों की हालत इससे भी बदतर बना रखी थी इन पाखंडवादी ब्राह्मणों ने। अगर किसी शूद्र लड़की की शादी होती थी तो उस नववधू को 3 दिन तक किसी ब्राह्मण के घर रुकना होता था। उसके बाद ही वह नववधू अपने असली पति के घर जाती थी। इन 3 दिनों में ब्राह्मण उस नववधू का शारीरिक शोषण करते थे। यह एक प्रथा थी जिसे शुद्धिकरण प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा को भी अंग्रेजों ने 1819 में बंद करवाया था। आज जितने भी हक अधिकार भारतीय नारी के पास हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, लेकिन भारतीय नारी है कि बाबा साहब को जानती तक नहीं है। भारतीय नारी आज भी इन पाखंडियों के जाल में जकड़ी हुई है और वो व्रत, पूजा पाठ व पाखंड में लिप्त है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय नारी से पूछना चाहता हूँ कि जब पाखंडियों द्वारा आपका मानसिक व शारीरिक शोषण होता था, तब आपके ये भगवान कहाँ थे? किसी भी भगवान ने आकर आपकी सहायता क्यों नहीं की? क्यों नहीं किसी भगवान ने आप सब के लिए कोई कानून विधान बनाया? और अंत में मैं यही कहूँगा कि आज की भारतीय नारी को इस संबंध में विचार करने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भारतीय नारी को अंग्रेजों और बाबा साहेब अम्बेडकर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज उन्हें पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर
चलने के हक अधिकार प्राप्त हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।